बहादुरगढ़ हलके की 50% जनता ने मुझे कहा है कि जो आपके साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है, हम आपके दुख में शामिल हैं। बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ किया है, आपको यूज़ करके फेंक दिया है। बहुत सारे ऐसे आदमी जिनकी वोट नहीं है। बहादुरगढ़ शहर की पॉपुलेशन है 4 लाख ही, 4 लाख ही यहाँ की पॉपुलेशन है, जो जिसमें से आप ये कह सकते हो 2 लाख ऐसे आदमी हैं जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 10, 12, 15 हज़ार रुपये महीना है। यहाँ जो भी एमएलए बनता है वो अपने रौब के लिए बनता है, शौक़ के लिए बनता है। मैं एमएलए हूँ, हमारी दादालाई सीट है, हमारी खानदानी सीट, इसको नहीं छोड़ेंगे। जनता की किसी ने परवाह नहीं है, जनता के विकास की किसी ने परवाह नहीं है। मैं यहाँ का एमएलए बन करके आम जनता के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए पूरा जी जान से मेहनत करके उनके लिए विकास का काम करूँगा। 2019 में आपसे मांग के लेके गए थे, जब कांग्रेस की सीट निकली थी, और अब उन्होंने आपके साथ धोखा दिया, तो आप निर्दलीय आओ, हम आपको बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। नमस्कार, जज्जर सवेरा में मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हुई हूँ बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ विधानसभा से राजेश जून जी हैं, जिन्होंने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले तो नमस्कार राजेश जून। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या रहा, क्या मजबूरियां थी? मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, मेरे साथियों ने, बहादुरगढ़ हलके की 50% जनता ने मुझे कहा है कि जो आपके साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है, हम आपके दुख में शामिल हैं। बहुत बड़ा विश्वासघात आपके साथ किया है, आपको यूज़ करके फेंक दिया है। तो आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ो, हम जी जान से आपका साथ देंगे। मैंने अपने सभी साथियों की बात को मानते हुए आज हमने ये निर्णय लिया है। फिर मैं अपने पैतृक गांव में भी गया, मैंने अपने गांव से भी ये सलाह करी, क्योंकि हम कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी और मैं निर्दलीय भी, तीनों कैंडिडेट एक ही गांव के हो गए हैं। फिर से 2014 में भी ऐसे हुआ था। तो मेरे गांव से भी मैंने यही आशीर्वाद मिला है कि भाई जो आपके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना किसी ने किसी के साथ करना चाहिए। 2019 में आपसे मांग के लेके गए थे जब कांग्रेस की सीट निकली थी, और अब उन्होंने आपके साथ धोखा दिया, तो आप निर्दलीय आओ, हम आपको बहुत भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। इस करके मैंने निर्णय लिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का तो आपने फैसला ले लिया है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बहादुरगढ़ में कितनी वोट पड़ेंगी? मेरा ख्याल से 1.5 लाख, और 1.5 लाख का कितना, आधा कितना होता है? 75,000 लोग मुझे यहाँ से 75,000 वोट देंगे कम से कम। अच्छा। हाँ जी। तो 50% में मैं अकेला हूँगा, 50% में सब। किन मुद्दे, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुँचेंगे? बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? नांगलोई से। आप कहाँ से आए साहब? जज्जर से आए। जज्जर से आप कितने मिनट में बहादुरगढ़ पहुँचे हैं? करीब 1.5 घंटे में, जो कि रास्ते है ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का। सारे रोड टूटे पड़े हैं, टोटली रोड ख़त्म है। हर जगह गंदा पानी भरा है, यहाँ बच्चों को नौकरियाँ नहीं है। जगह जगह ये बहादुरगढ़ शहर, वोट की बात नहीं करता हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे आदमी जिनकी वोट नहीं है। बहादुरगढ़ शहर की पॉपुलेशन है 4 लाख ही, 4 लाख ही यहाँ की पॉपुलेशन है, जो जिसमें से आप ये कह सकते हो 2 लाख ऐसे आदमी हैं जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 10, 12, 15 हज़ार रुपये महीना है। उनके बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। बहादुरगढ़ शहर में सिर्फ 3 सरकारी स्कूल हैं 11वीं 12वीं कक्षा के, जिनमें 7 सेक्शन हैं। यहाँ 2 लाख, 4 लाख में से 2 लाख या 1 लाख कहो आप, या और भी कम कह सकते हो, बच्चे यहाँ 11वीं 12वीं कक्षा में हर साल प्रवेश करते हैं, दोनों 11वीं और 12वीं में। और बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहे, दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 10वीं क्लास में 90% बेटी ने नंबर ले लिए हैं, लेकिन उसको 11वीं कक्षा में कहीं एडमिशन भी नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ जो भी एमएलए बनता है वो अपने रौब के लिए बनता है, शौक़ के लिए बनता है। मैं एमएलए हूँ,
हमारी दादालाई सीट है, हमारी खानदानी सीट, इसको नहीं छोड़ेंगे। जनता की किसी ने परवाह नहीं है, जनता के विकास की किसी ने परवाह नहीं है। मैं यहाँ का एमएलए बन करके आम जनता के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए पूरा जी जान से मेहनत करके उनके लिए विकास का काम करूँगा। उनकी जन सुविधाएं जो होंगी पूरी करूँगा। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र का साथ दिया था, अहम भूमिका आपने निभाई थी और जिताया था उन्हें, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है। फिर आप पूछो ना दीपेंद्र जी से क्यों किया ऐसा मेरे साथ। वो नहीं है आपके साथ और ना ही भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, तो लगता है कि आप पार पा पाएंगे इससे? पार पा पाएंगे। मैंने ये कहा 50% में अकेला में रहूँगा। अच्छा। हाँ, 50% में अकेला में रहूँगा, 50% में बाकी सब बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो जोड़ होगा उससे ज़्यादा वोट लूँगा मैं। आपने आज कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया है। देने का हक ही बनता था। अच्छा। क्या हक नहीं बनता था? अगर पार्टी मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगी तो मैं वो पद को रख के क्या करूँगा? जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको टॉर्चर करें तो क्या करोगे आप उस कंपनी में? जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा विधायक चुनो जो आप लोगों के काम आए। आपने 30 साल से राजेश जून को देख रखा है, 20 साल से राजेंद्र जून को देख रखा है, और बीजेपी का जो कैंडिडेट हो तो अनुभवी है, बच्चा है। तो देखा, ये थे मेरे साथ राजेश जून जी, जिन्होंने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कांग्रेस के हर पद से इस्तीफा दे दिया है। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं शिखा, नमस्कार।